समीर वानखेड़े के समर्थक जुटे एनसीबी दफ्तर के बाहर। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। वानखेड़े के समर्थकों ने फूल बरसाए हैं समीर वानखेड़े के ऊपर। ये तस्वीरें आप देखिए, समर्थकों ने किस तरीके से समीर वानखेड़े का स्वागत किया है, फूल बरसाए हैं, नारेबाजी की है उनके समर्थन में। ये तस्वीरें आप यहां पर देखिए कि किस तरीके से समीर वानखेड़े जो कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हैं, उनके समर्थन में इस वक्त आम जनता उतरती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां ड्रग्स क्रूज केस का पूरा मामला अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े, आर्यन खान को बेल मिल चुकी है, लेकिन दूसरी ओर जो बड़े बड़े आरोप समीर वानखेड़े के ऊपर लगे, चाहे वो नवाब मलिक की ओर से लगाए गए या तमाम ऐसे आरोप की एक्सटॉर्शन का मामला था, विजिलेंस की टीम जांच पड़ताल करने के लिए बैठी। एनसीबी दिल्ली के मुख्यालय में भी कई घंटे तक समीर वानखेड़े का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया गया, लेकिन उसके बाद जनता का जो भरोसा है वो लगातार बरकरार है। तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं कि समर्थकों ने वानखेड़े पर किस तरीके से फूल बरसाए हैं। पीयूष मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पीयूष, जो समर्थन है लोगों का वो समीर वानखेड़े के प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। एक तरफ आरोप प्रत्यारोप बढ़ रहे हैं, लेकिन विश्वास भी लोगों का समीर वानखेड़े के साथ है। फिर आप देख सकते हैं जिसमें जो समर्थन है समीर वानखेड़े के, वो मुंबई के एनसीबी दफ्तर में पहुंचे हैं, उनका स्वागत किया, उनको फूल बरसाए और आज उनको दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पर जो समर्थक है वहाँ वो पहुंचे थे। दूसरी बड़ी बात ये बता दें कि इससे पहले भी हमने इसी तरह का समर्थन समीर वानखेड़े के लिए देखा था दिल्ली में, जब वो पहली बार दिल्ली पहुंचे थे इस पूरे विवाद के बाद और उनकी मुलाकात हुई थी वहाँ के सीनियर आला अधिकारियों के साथ। उस वक्त हमने देखा था किस तरह से उनके समर्थन में काफी लोग वहां पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं दिल्ली से लेकर मुंबई तक का जो है समर्थन लगातार समीर वानखेड़े को मिलता जा रहा है। अब दूसरा हमने ये देखा कि किस तरह से यहाँ पे कुछ नेता है, चाहे वो नवाब मलिक की बात करें या कोई और दूसरे जो नेता है, वो लगातार समीर वानखेड़े के ऊपर हमला किए जा रहे हैं। उनके जो कास्ट सर्टिफिकेट है उनको वो फेक बताते हैं, उनको ये बताते हैं कि वो मुस्लिम है और उन्होंने जो है SC/ST रिजर्वेशन का मिसयूज किया है। तो लेकिन जो समर्थन में जो लोग हैं वो लगातार उनका समर्थन किए जा रहे हैं। उनके समर्थक न सिर्फ दिल्ली पहुंचे थे बल्कि मुंबई में भी आज पहुंचे, आज उनके ऊपर फूलों की वर्षा की, उनका स्वागत किया जब वो पहुंचे। कल भी हमने देखा था कि किस तरह से नवाब मलिक फिर से उन पर हमला कर रहे थे और आज भी जो है जिस तरह के ट्वीट जो है नवाब मलिक के द्वारा किए गए हैं, लेकिन जन समर्थन तो नवाब मलिक समीर वानखेड़े का है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। देखना ये होगा कि इस विवाद को किस तरह से सुलझाया जाए। SC/ST कमीशन से भी मुलाकात करके समीर वानखेड़े अपना पक्ष रखा, जिसमें उन्होंने अपने कास्ट सर्टिफिकेट भी SC/ST कमीशन को जमा कराए और जिसमें उसके बाद हमने देखा किस तरह से नजर बनाए रखिए। हम आपसे अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो समर्थक यहाँ फूल बरसा रहे हैं और समर्थन में पहुंचे हुए हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है एक बार वो भी आपको सुनाते हैं। समीर वानखेड़े जी ने जो कार्रवाई की है और उनके ऊपर बहुत सारा पॉलिटिकल प्रेशर डालने की कोशिश नवाब जी मलिक कर रहे हैं, उनका हम नवाब मलिक का निषेध करते हैं। इस देश में अगर यूथ को बचाना है तो ड्रग्स को हमारी यूथ से दूर रखना है और एक सच्चा ऑफिसर इसके लिए काम कर रहा है। तो बिल्कुल आपको ये तस्वीरें हम अभी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एनसीबी दफ्तर के बाहर समर्थक इस वक्त जुड़े हुए हैं। एनसीबी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें हैं, क्योंकि जिस तरीके से समीर वानखेड़े के ऊपर तमाम आरोप लगाए गए, नवाब मलिक ने एक्सटॉर्शन का ये पूरा मामला जिस तरीके से सामने आया था और गलत तरीके से जांच पड़ताल करने का आरोप लगाया, इसके साथ लग्जरी जिंदगी जीने का आरोप लगाया और एक्सटॉर्शन की बात बार बार नवाब मलिक के द्वारा कही गई कि पैसों का लेन देन इस पूरे मामले में किया गया। हर रोज सुबह वो उठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चाहे शादी के प्रमाण पत्र की बात करें, जाति प्रमाण पत्र की बात करें, गलत तरीके से नौकरी लेने की बात करें। इस पूरे केस को देखते हुए तमाम आरोप प्रत्यारोप नवाब मलिक के द्वारा हर सवेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद लगाए जाते हैं, लेकिन जो आम जनमानस का भरोसा है वो इस वक्त समीर वानखेड़े के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि समीर वानखेड़े बार बार ये बातें लगातार कहते रहे हैं कि सीधे तौर पर सिर्फ और सिर्फ लड़ाई जो है वो ड्रग्स की है और किसी चीज की लड़ाई यहाँ पर नहीं है, लेकिन इसे अलग तरीके से देखा जा रहा है। तो लगातार आपने देखा है कि जिस तरीके से नवाब मलिक हमलावर रहे हैं, हमेशा से ही रोज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरीके की बातें नवाब मलिक के द्वारा कही जाती हैं, और उसके बाद आपने देखा है कि अब ये लड़ाई जो है ऐसा लगता है कि नवाब मलिक
वर्सेस समीर वानखेड़े हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि नवाब मलिक के जो आरोप हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे। अभी भी वो ये कहते हैं कि हमारे पास में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सबूत हैं जो ये दर्शाते हैं कि समीर वानखेड़े करप्ट ऑफिसर हैं, और समीर वानखेड़े की ओर से, उनके परिवार की ओर से सारे प्रमाण दिए गए और बार बार कहा गया कि हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स से है। देखिए रिपोर्ट में। आरोप प्रत्यारोप की सियासत के क्या कहने। ड्रग्स के खिलाफ अभियान से चले थे और पहनावे पर आ गए। समीर वानखेड़े ने नशे के खिलाफ अभियान छेड़ा तो उधर नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के खिलाफ ही अभियान छेड़ दिया, और यह अभियान जहां तक पहुंच जाएगा किसी ने सोचा भी नहीं था। नवाब वानखेड़े की लड़ाई जूते पर आई। पहले जाति, धर्म, दस्तावेज और पिता के नाम पर सवाल उठाए, लेकिन जब इतने से बात नहीं बनी तो एनसीपी नेता नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के जूते और कपड़े को अपना हथियार बना लिया। नवाब मलिक ने वानखेड़े के पहनावे पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि जो कपड़े और जूते खरीदते हैं वो वसूली की कमाई से खरीदते हैं, भ्रष्टाचार के पैसे से पहनते हैं। समीर वानखेड़े की शर्ट 70,000 रुपए की क्यों होती है? पतलून लाख रुपए की, पट्टा 2 लाख रुपए का, जूता 2.5 लाख रुपए का, घड़ी 50 लाख रुपए की, 25 लाख रुपए की। नवाब मलिक के आरोपों पर समीर वानखेड़े ने बयान जारी कर पलटवार किया। वानखेड़े ने कहा कि जहां तक मेरे महंगे कपड़े का सवाल है, ये सिर्फ एक अफवाह है। उन्हें कम जानकारी है और उन्हें इन बातों का पता लगाना चाहिए। क्रूज पर हुई छापेमारी से शुरू हुई लड़ाई में सियासी रंग इस कदर खुल जाएगी, किसी ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। नवाब मलिक के नए आरोपों का जवाब देते हुए वानखेड़े की पत्नी क्रांति वानखेड़े ने ट्वीट कर लिखा, समीर वानखेड़े के पास जो संपत्ति है वो उनकी मां से मिली है। ये संपत्ति 15 साल की उम्र से समीर वानखेड़े के पास है और सभी कागजात सरकारी नियमों के मुताबिक सरकार के सामने पेश किए जाते हैं। वो बेनामी संपत्ति नहीं है। आर्यन की गिरफ्तारी के बाद से नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोपों की बौछार कर दी। सवाल उठ रहा है कि समीर वानखेड़े के खिलाफ उठाए जा रहे सवालों का आधार क्या है। अब तक नवाब मलिक ने कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं किए हैं जो आरोपों को और पुख्ता कर सकें। इस बीच समीर वानखेड़े की बहन ने नवाब मलिक पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि ईमानदार अधिकारी को बदनाम करने की साजिश है। नवाब मलिक के सवालों का स्तर गिरता जा रहा है। अपने दामाद को उन्होंने पूछा है कि वो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में, जो उनके फोटोज हैं इंस्टाग्राम पे दिखाए हैं प्रेस ने मुझे अभी, तो वो खुद खड़े होते हैं, उनके पास कैसे पैसे आते हैं? हमारे EMI पे चलती है पूरी दुनिया, लेकिन आपने उनको पूछा है कि वो इतनी लाइफस्टाइल कैसे जी सकते हैं एक प्रवक्ता होकर? नवाब मलिक ने एक तरफ समीर वानखेड़े पर सवाल उठाए तो दूसरी तरफ अमृता फडणवीस पर फिर से हमला बोला। नवाब मलिक ने कहा कि उन्हें फडणवीस के बम का इंतजार है। कल देवेंद्र जी ने ये कहा कि मैं दिवाली के बाद बम फोड़ूंगा, आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मसला ड्रग्स का था, ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई का था। अब निजी आरोप प्रत्यारोप इस हद तक पहुंच गए हैं कि पहनावे तक पर सवाल खड़े होने लगे हैं। अब मसला पूरी तरह से सियासी हो चुका है, जिसमें फडणवीस और नवाब मलिक भी आमने सामने हैं। सवाल उठता है कि कहीं ये पूरा खेल ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई को कमजोर करने का तो नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।